sitting on the top of a pillar which is 9 meter high. 9 meter from a point from a point 27 meter away from the bottom of the pillar. Bottom of the pillar. The snake coming to its base a hole at its base. Seeing the snake, तो क्या बोल रहा है कि एक पिकॉक बैठा हुआ है. The peacock pounces on it. Their speed are equal. At what distance? What distance? At what distance from the hole? From the hole, the snake spot. चलो देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना. तो बोल रहा है क्या कि एक तो पिलर है, ठीक है, इसका हाइट जो है ना वो बोल रहा है क्या 9 मीटर. 9 मीटर. और इधर पे कहीं पे पॉन्ड है जहां से एक स्नेक जो है वो इस क्या हो, यहाँ पे कोई होल है उसके तरफ अप्रोच कर रहा. ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक तो पिकॉक बैठा हुआ है टॉप पे. ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना सब कुछ. बोल रहा है यहाँ पे एक पिकॉक बैठा हुआ है टॉप पे और यहाँ पे एक स्नेक है. स्नेक जो है इस पोल के बेस के पास एक पोल है उसके तरफ अप्रोच कर रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ से पिकॉक इसको देखता है और जिस स्पीड से स्नेक जो है इसके होल के तरफ जा रहा है उसी स्पीड से पिकॉक इसके तरफ आ रहा है. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर जो है 27 मीटर का डिस्टेंस है ये पूरा पॉइंट से. तो पिकॉक यहाँ से इसकी तरफ अप्रोच करेगा और ये होल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बीच में किसी पॉइंट पे पिकॉक जो है इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा. ठीक है ना, यहाँ पर स्नेक जो है और पिकॉक दोनों कैच कर लेगा, इसको कैच कर लेगा इस पॉइंट पे. तो पूछ रहा है कि बताइए कि जब ऐसा हुआ तो ये क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल स्नेक इज कॉट. मतलब क्या आपसे इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कितना दूरी, होल से कितना दूरी पे ये था जब स्नेक जो है इसको कॉट कर लिया, पकड़ लिया. ठीक है ना. तो इसके लिए जरा सा ध्यान से देखो, ये हम लोग के पास मान लेते हैं क्या, अब जरा सा समझो, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो आपके पास कुछ नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी और इसको बोल देते हैं क्या, डी, पॉइंट डी.
अब जरा सा ध्यान से देखना, जितना टाइम, ठीक है ना, आपके पास जितना डिस्टेंस ए से पिकॉक डी में आने में होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा आपके पास स्नेक जो है इस डी पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो आपके पास मान लेते हैं क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा ना वो x डिस्टेंस होगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो इक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम लोग को करना क्या है यहाँ पे। सर तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सर होगा। क्या बोला? इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा ना, तो सर इसमें देखो टाइम का तो कुछ। सुनो 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 सुनो, हाँ बस वो भी उसको समझा रहा हूं। देखो यहाँ से ये पिकॉक चला, ठीक है, और ये भी सेम स्पीड से चल रहा है। देखो एक ऑब्जेक्ट है सेम स्पीड से चल रहा है दोनों, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो दोनों बताओ साथ साथ चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, कहीं पे भी आगे पीछे होगा? नो सर। तो उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी सेम स्पीड से पिकॉक आ रहा है, सेम स्पीड से स्नेक आ रहा है। टाइम का यहाँ पे तो कुछ लेना देना है ही नहीं आलो, ठीक है ना। जितना ओके। दूरी ये पर ट्रेवल उसका करेगा उतनी डिस्टेंस दूरी कम। करेगा। ऐसा नहीं ना, तुमको टाइम का कोई रिलेशन ही ना बोला कि 10 मिनट के बाद पिकॉक को पकड़ लेता है, पिकॉक जो स्नेक को पकड़ लेता है, या 5 मिनट के बाद पकड़ लेता है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सिर्फ बोला क्या कि सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और किसी पॉइंट पे पकड़ लेता है, तो पता करिए कि होल से कितना दूरी पे है। आ रहा बात समझ में? यस सर। चलो अब जैसा ध्यान से देखते हैं आगे, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या आप देखिए जो डिस्टेंस तुम्हारा एडी होगा, एडी एडी जो डिस्टेंस होगा वो क्या है आपके पास x, और ये आपके पास जरा सा ध्यान से देखिएगा तो क्या डीसी के बराबर, डीसी इज आल्सो कितना हो जाएगा x। अच्छा एक चीज और समझो, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ तो? 27 minus x. 27 minus x. 27 minus x, वेरी गुड। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखो, क्या हम लोग के पास, तो सर लिख लेते हैं इसको पहले, ठीक है ना। तो आपके पास BD इज इक्वल टू कितना आ गया 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADB या ABD बोल देते हैं, इसमें आपके पास एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब आपके पास क्या, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AD, AD का जो स्क्वायर होगा वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है BD, BD के स्क्वायर के बराबर। AD कितना है बताओ जल्दी से, AD कितना, AD x x, वेरी गुड। तो x का जो स्क्वायर होगा AB, AB देखिए कितना है 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ये देखो Yes sir. एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और a आपके पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर है ना प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर है ना, और आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 27 इंटू 2 क्या हो जाएगा 54, 2ab माइनस 2ab। क्लियर है? चल अब यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर से देखो यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है, उतना टेंशन नहीं। यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है ना, आपके पास क्या बच गया, इधर 0 बच गया, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो तुम्हारे पास स्क्वायर से लिख लेते हैं 81, 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 729, ठीक है ना, और माइनस 54x इज इक्वल टू 0। इस दोनों को ऐड करो, 9 1 10, 8 2 10 का 0, 9 और 1 10 का 0 हो गया ना, कैरी बचा 1, 8 2 10 1 11 का 1, और आपके पास कितना 718, 810 माइनस 54x इज इक्वल टू 0। चलो
तो तुम्हारे पास क्या आ गया देखो, तो 810 इज इक्वल टू 54x। तो आपके पास 810 बाई 54 इज इक्वल टू x। काटो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 54 इतना। पास 9 और ये वाला दूरी है ना BD। ठीक है, आंसर चेक कर लो एक बार, यस सर। मीटर कर देना इसको। तो जब वो कॉट हुआ तो वो क्या था, होल से 12 मीटर का डिस्टेंस पे था। आंसर कितना दिया है ईशान? 12 सर। नोट करो सब कोई, डाउट है किसी को तो पूछो। पूछना है सर। क्या पूछना है? सर स्क्रीन शेयर ऑन करवाए ना। स्क्रीन शेयर ऑन करवाए? अच्छा, दे रहे हैं कर रहे हैं। चलिए, नोट डाउन करिए सब कोई जल्दी से। अलाउ हो गया। हाँ चलो, ऑन हो गया स्क्रीन शेयरिंग। इसको जूम करो थोड़ा, दिख नहीं रहा है ठीक से, जूम करो। इफ जेवा है सर, इफ जेवा वेयर यंगर बाय 5 ईयर। इफ जेवा, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं ना कि आप लोग को जो भी डाउट रहता है आप लोग को पता रहता है, चैट में भेज दिया करिए। ये हो गया सबका नोट डाउन? भेजे थे सर, एक तो आप नहीं जवाब। क्या बोला सौरभ? भेजे थे क्वेश्चन। हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तो उसमें जा चुका है ना। बहुत लेट से आता है। बहुत लेट से आता है। हो गया सबका नोट डाउन? यस सर। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन तो बोलना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है ठीक से। बोलते हैं, देखिए भी। इफ जेवा वेयर यंगर 5। रुक जाओ। सौरभ एक काम कर सकते हो, अरे कौन लिख रहा है यार? जाजी ओए, सर। तुम इसको अभी के अभी चैट पे भेज दो तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तब तक देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, जब तक ये क्वेश्चन आता है तब तक देखो, ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम था हम लोग के पास जो बच गया था, तो चलो ज्योमेट्री का एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास से जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तब तक एक ज्योमेट्री का 2 प्रॉब्लम है, इसको बना लीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट the perimeter of a rectangular plot is 62 meter।
and its area is is 228 square meter. Find the dimension of the plot. Find the dimension of the plot. चलो बनाओ इसको जल्दी से. भेज दिया सर, देख लीजिए। अच्छा ठीक है. सर 6 आया आंसर। 6 आया 61. सर 19 और 12 आया सर। कितना? 19 और 19 एंड 12 आया सर। 19 and 12. 12। हाँ ठीक है. 6 किसका आया है देखो जरा सा चेक करो एक बार. सर देख रहे आ गया सर। वेरी गुड. कितना आया? 19 बी का 12। वेरी गुड. चलो देखो तब. हाँ सर आ गया सर 19 और 12। ठीक है. देखो एक क्वेश्चन इसका भेजा है ये. इस क्वेश्चन को भी देख लो सब कोई. चलो इसको देखो, ये तो बहुत ही आसान था. चलो इसको देख लो. तो देखो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 62 मीटर. मतलब मान लेते हैं क्या कि पेरीमीटर जो होगा क्या है, कौन सा फील्ड है? रेक्टेंगुलर. तो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लेंथ मान लेते हैं x होगा, है ना. लेंथ x होगा और आपके पास ब्रेथ जो है वो y होगा. तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2 into x plus y is equal to 62. तो मतलब क्या x plus y is equal to कितना हो जाएगा? 31. तो आपके पास आप ये भी लिख सकते हैं कि y जो होगा y is equal to 30 minus x. तो जहां जहां पे आपके पास y आएगा आप इसको यूज कर सकते हैं. और बोल रहा है एरिया जो है 288 मीटर है. ठीक है. तो एरिया इज इक्वल टू 228 और एरिया क्या होता है? x into y. तो x into y is equal to 228. y के जगह पे आप यूज कर सकते हैं x into 31 minus x is equal to 228. तो यहाँ कितना हो जाएगा? 31x और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 228. ठीक है ना. अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर. इसको इधर भेज देते हैं. ठीक है ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस 31x इज इक्वल टू प्लस है ना 228 इज इक्वल टू 0. अब 228 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 2 बार में 114. फिर से करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 5 और 7. 3 से करते हैं
तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27। तो देखो यहाँ पे 31 तुमको चाहिए, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये हो गया 19, ठीक है ना। तो यहाँ ऐड कर दीजिए, आपके पास 31 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 31 चाहिए ना, तो -19x और -12x + 2 2 8 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x कॉमन लीजिएगा तो x - 19 और यहाँ से 12 कॉमन लीजिएगा तो x - 19 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x - 19 इज इक्वल टू 0 और x - 12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 12। इसको यूज करोगे तो दूसरा वाला 19 आ जाएगा और इसको यूज करोगे तो दूसरा वाला 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर। देखो अभी जो क्वेश्चन भेजा है, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर ब्रेक कभी भी सर लेंथ से ज्यादा नहीं ना होगा, तो नहीं ना होगा सर। क्या नहीं होगा? सर ब्रेक का डायमेंशन कभी लेंथ से ज्यादा नहीं ना होगा सर। इसको लेंथ ले लेना। ये हम क्या बोले, अगर तुम लेते हो, अगर कुछ और किसी भी तरीके का क्वेश्चन, इसमें ना तुम्हारा ये चीज प्रॉब्लम, किसी हो सकता था कि ये ज्यादा आता ये कम आता, तो अगर हम क्या बोले कि ये लोगे तो ये आंसर आएगा, इसको लोगे तो इसको आंसर आएगा। तुम इसको लो x, क्योंकि लेंथ लिया हो तुम x, तो 19 लो तो ऑटोमेटिक वो 12 आ जाएगा, है ना। हम यूनिवर्सल बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन में जो एप्लीकेबल होता है। चलिए अब क्लियर है आलोक? यस सर। चलिए देखो इसका जो क्वेश्चन है, जीवा, बोल रहा है जीवा, इफ जीवा वेयर, इफ जीवा younger by 5 years, then what she तो किसी में किसी को प्रॉब्लम आएगा तो बताना, what she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. 5 times her actual age. What is her age now? What is her age now? चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है क्या कि जीवा, अगर जीवा अभी जितना जीवा का उम्र है, एज है, अगर उससे वो 5 इयर्स कम होती, छोटी होती, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, जो कि अभी एक्चुअल उसका एज है उससे अगर वो 5 इयर्स छोटी होती, है ना, देन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ हर एज, जब उसके एज का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, है ना, तो बोल रहा है क्या वो 11 साल ज्यादा होता, ठीक है ना। 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, 11 ज्यादा होता, 11 साल ज्यादा होता 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज के, ठीक है। तो आपके पास देखिए इक्वेशन क्या तैयार होगा। सबसे पहले तो मान लो उसका एक्चुअल एज को आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। क्वेश्चन एक बार सबको पढ़ लीजिए पहले, जल्दी से क्वेश्चन सबको पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल एज को मान लो, लेट
एक्चुअल एज ऑफ जीवा, जीवा का जो एक्चुअल एज है उसको मान लेते हैं x इयर्स, ठीक है। एक्चुअल एज है ये, अभी का एज, प्रेजेंट एज, है ना। अगर उसका 5 इयर्स अगर वो छोटी है होती है ना, इफ सी वेर यंगर बाय 5 इयर्स, अगर वो 5 इयर्स छोटी होती तो उसका एज क्या होता है, x माइनस 5 इयर्स। बोलो हाँ या ना, बोलो, किसी को कोई डाउट, बोलो। देखो अब क्या दिया हुआ है कि अगर उसका स्क्वायर ऑफ उसके एज का स्क्वायर करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग क्या करें, उसके एज का स्क्वायर करें, किस एज का, ये जो 5 साल छोटी है उस वाले एज का, तो x माइनस 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है क्या 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो देखिए पहले तो उसका एक्चुअल एज क्या है x, इससे ज्यादा कितना 11, और क्या बोला है कि 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, 11 मोर देन, देखो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, किसका, जब 5 साल छोटी होती है और उसका स्क्वायर करते तो ये तुम्हारे पास देखो क्वेश्चन तैयार हो चुका है, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x प्लस 11, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो गया 25, 5 2 जा -10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11, सबको एक साइड ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 15x, 25 में से 11 गया, कितना बचा -14 इज इक्वल टू प्लस 14 इज इक्वल टू 0। चलो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो कैसे, तो आपके 14 पास आया क्या आ सर, जाएगा, 14 और 1, 14 और 14 और 1। 1 आया सर। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या 15x है, तो आप इसको लिख सकते हैं -15x प्लस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो 15 को हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास देखिए 15 में से 1 जाएगा ना, इसको 14 लिखना होगा, 14 लिया, हाँ 14 लिखना होगा, इसको लिखना होगा 14x और इसको लिखना होगा क्या -x, अब हो जाएगा, देखो 14 1 जा 14 और दोनों को ऐड करने से -15 आ गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 और यहाँ से भी x कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 14, माइनस सिर्फ 1 कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर आ चुका है कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 14 आ रहा है ना, तो ये तुम्हारे पास आंसर है, नोट कर लो। अच्छा एक चीज और बताना यहाँ पे ध्यान से, 14 आंसर होगा कि 1 आंसर होगा, सर 14। 1 क्यों नहीं होगा, सर 1 बहुत एज उसका बहुत छोटा है। 1 बहुत सर, छोटा है इसलिए नहीं होगा, पॉजिटिव में तो 1 आया से ना। 5 माइनस नहीं हो पाएगा सर। हाँ सर, Very 5 ले good. जाएगा तो जन्म नहीं वेरी लेगा। गुड वेरी गुड, 1 से अगर आप 5 माइनस कीजिएगा तो उसका एज जो है नेगेटिव में चला जाएगा, और एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ये सही आंसर था, तो ये आपके पास ये नहीं होगा, ये 14 बिल्कुल राइट आंसर। चलो ठीक है, नोट कर लो जल्दी, किसी को दिक्कत है, दिक्कत है किसी को, चलो एक और ज्योमेट्री का अच्छा प्रॉब्लम देते हैं, ये हो गया ना, यस सर। चलो गुड, सबका हो गया कॉपी जी, बोल दिया करिए, तुम्हारा बन गया विजीत, हाँ सर हो गया, मिटा दीजिए। तो एक ज्योमेट्री का अच्छा सा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है।
The length of hypotenuse. The length of hypotenuse of a right triangle is 96 square. Right triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter and exceeds twice the length of altitude of altitude by 1 centimeter Find the length of each side of the triangle. Find the length of each side of the triangle. चलिए बनाइए इसको. सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. एक्सप्लेन कर दे. वेरी गुड. चलो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है राइट ट्रायंगल का, ठीक है ना, वो बोल रहा है क्या एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, कितना बढ़ जाता है तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है उसके बेस से, है ना, और एक्सीड कर जाता है क्या ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड जो है उसके लेंथ से 2 गुना ज्यादा हो जाता है और उसमें भी 1 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद. तो आपको बताना है कि लेंथ क्या होगा तीनों साइड का एंगल का. मतलब तुमको तीनों साइड का रिलेशन जनरेट करना है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू. राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका तुम्हारा क्या बोलते हैं रिलेशन जनरेट होगा. तुम्हारा और क्वेश्चन है सौरभ? हाँ अभी और भेज तो दिए सब भेज दिया. अच्छा, इसी में जो दूसरा वाला भी है जीवा के बाद वाला, जीवा के नीचे 9 है ना सर, 9 क्वेश्चन नंबर. हाँ उसी हाँ में हाँ हाँ. एट प्रेजेंट एज आशा वाला ना. हाँ ठीक. इसके बाद देखते हैं. एट प्रेजेंट एज 2 years आशा will finish 2 more than square. सर बन गया सर. क्या है आंसर बोलो क्या है इसका? सर हाइपोटेन्यूज आया सर 17 और एल्टीट्यूड आया सर 15 और बेस आया सर 8. बेस आया 8. हाइपोटेन्यूज कितना आया? 17 सर. 17. हाइपोटेन्यूज तो ठीक है. सर मेरा बेस आया 15 सर और एल्टीट्यूड 8 आया सर. हाँ, बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन में इसका भी कुछ अलग आया है, लेकिन हाँ इसका हाइपोटेन्यूज भी ठीक है. हाँ सर हाइपोटेन्यूज उतना ही आया. 15. चलो सबका हो गया? यस सर. सर बता दीजिए ना. बता दें. देखो आलोक, सर केवल देखो, डायमेंशन बता दीजिए सर, उसके आगे कर लेंगे सर कैसे रिलेशन बनाना है. सबसे पहले तो क्या करो, क्या बोला है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ बेस बाय 2 सेंटीमीटर. सबसे पहले बेस को क्या करो x मान लो. लेट कर लो, लेट द बेस
of the triangle be x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं क्या कि तुम्हारे पास देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाए तो हाइपोटेनियस कितना बोल रहा है, देखो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस का जो लेंथ है एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा x + 2, बोलो हाँ या ना। देखो अब पढ़ो क्वेश्चन कि हाइपो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x + 2 सही है, बोलिए हाँ या ना। यस अब सर। देखो चलो अब क्या बोल रहा है, एक चीज और देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाएं तो क्या बोल रहा है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखो एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। इसमें इसका कहने का मतलब है क्या कि तुम्हारा जो हाइपोटेनियस का रिलेशन इन दोनों से ही देखो तो क्या बोल रहा है कि जो हाइपोटेनियस है आपका, ठीक है ना, इसमें अगर हम लोग माइनस करें ट्वाइस द एल्टीट्यूड, है ना, ट्वाइस इनटू एल्टीट्यूड, ठीक है, ट्वाइस इनटू एल्टीट्यूड जब आप माइनस करिएगा तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। क्यों बच जा रहा है, क्योंकि आपके पास ये बोल रहा है कि देखिए ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेस में ट्वाइस द एल्टीट्यूड माइनस कर दे रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। याद करो पिछला वाला क्वेश्चन एक तो इसी के जैसा था, याद है। हाँ सर, इस सर अगर हम हाइपोटेनस को ही सर x मान लें तो सर उससे नहीं होगा। देखो हाइपोटेनियस को x मान के भी हो जाएगा लेकिन उस समय रिलेशन जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय तुम्हारा एल्टीट्यूड देखो यहाँ पे हम लोग को बेस पता चल चुका है, देखो हाइपोटेनियस पता चल चुका है और यहाँ से एल्टीट्यूड भी पता चल जाएगा। कैसे, तो देखो -2 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और क्या हो जाएगा आपके पास +2, यही होगा ना। चलिए इसको ऐसे देखो, ये माइनस होगा पूरा और ये कितना हो जाएगा x - 2 है ना। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -2 इंटू एल्टीट्यूड, देखो 1 माइनस एक्स + 2, यही आएगा ना, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा एक चीज और यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है तो ये भी तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा, तो उल्टा ये -x और -2 हो जाएगा। अब ठीक है क्योंकि देखो प्लस है तो -2 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, देखो -2 में 1 गया कितना बचेगा -x और क्या बच जाएगा बताओ तो -1, हाँ या ना। तो देखो -2 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो x + 1, तो माइनस से माइनस कट गया तो एल्टीट्यूड जो आ गया तुम्हारे पास x + 1/2। बोलिए क्लियर है सबको। देखो एल्टीट्यूड भी अब तुमको पता चल चुका है, तुमको क्या पता चल चुका है बेस और तुमको हाइपोटेनियस। तो क्या करिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ तो जल्दी से। x + 2 का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, तुम्हारे पास x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये वाला x + 1/2 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। राइट ट्रायंगल है ना, तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या। एल्टीट्यूड कैसे निकले करो ना। एल्टीट्यूड एक बार फिर से बता देते हैं, समझो क्या बोला क्वेश्चन में कि तुम्हारा एल्टीट्यूड जो है, ठीक है, हाइपोटेनियस जो है वो क्या बोला एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस जो है वो क्या करता है ट्वाइस द एल्टीट्यूड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। समझो जरा सा, हाइपोटेनियस जो है वो क्या है आपके पास, देखिए ट्वाइस द एल्टीट्यूड + 1। बोलिए यही रिलेशन आएगा ना कि हाइपोटेनियस जो आपका है वो ट्वाइस द एल्टीट्यूड से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करना होगा तो एल्टीट्यूड में +1 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक, तो अब इस ट्वाइस द एल्टीट्यूड को इधर लेके आ गए तो देखो x + 2 - ट्वाइस इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बचेगा।
बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या कर दिया हम लोग, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस x+2 को उधर लेके गए तो क्या हो गया 1 माइनस x+2, ठीक है। देखो ट्वाइस द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1, अंदर गया माइनस तो ये माइनस x हो गया प्लस -2 हो गया, तो -2 में 1 गया तो आपके पास -1 बचा और ये -x है। देखो माइनस कॉमन निकाल लिए दोनों में से, माइनस माइनस काट दिए, तो 2 टाइम्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x+1, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x+1/2। आ गया समझ में? बोलो। Yes, sir. आ गया. गुड। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देखो ये राइट ट्रायंगल में आपके पास हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड, बेस। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है? जल्दी जल्दी बोलिए। समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो आलोक। यस सर। यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 और x प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है ना? इस 4 को इधर ले आओ तो क्या हो Yes. जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। एलसीएम होने के बाद जाएगा ना, 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब देखो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x सर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सर थर्ड स्टेप में काट देते सर। किसको? सर एक्स स्क्वायर को सर थर्ड स्टेप में। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे काट सकते थे, बिल्कुल 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 काट सकते थे, लेकिन कैसे काट दीजिएगा आप, कॉमन बिना निकाले। प्लस में है ना, इंटू में नहीं ना कि काट दोगे। अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ ठीक बोल रहा था, काट सकते थे, बिल्कुल सर बिल्कुल सही प्लस बोल। में था तो उधर हाँ माइनस में चला जाता। समझ गए, काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे। इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो ये 16 उधर जाएगा, -14x -15 माइनस 14x, ठीक है, और तुम्हारे पास -15 क्या बचा, माइनस, यहाँ पे माइनस देखो 16 जाएगा तो क्या बचेगा, -15 इज इक्वल टू 0 0। चलो अब इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -15x प्लस x -15x प्लस एक्स -15 इज इक्वल टू 0। कैसे टूटेगा, x कॉमन लेंगे तो x -15 और 1 कॉमन लेंगे तो x -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 15 आ गया तो x इज इक्वल टू -1, ये तो चलेगा नहीं, यही चलेगा ना। यस सर x इक्वल टू 15। बाकी पुट करके निकाल लेना। चलो आंसर नोट करो जल्दी से। चलो ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग सारा इस चैप्टर का लगभग लगभग सारा तो हम लोग क्लास में ही कर लिए हैं। आपके पास एमसी ये वर्ड प्रॉब्लम और कुछ बचा होगा तो आप बना लीजिएगा, डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसको हटा दें। यस सर हो गया, चलो कंप्लीट हटा दीजिए सर। देखो एक इसका क्वेश्चन बता देते हैं। चलो, at present Asha's age,
यहाँ तक में किसी को किसी तरीके का दिक्कत है, डाउट है अभी तक जितना भी हम लोग देखे? नो सर। चलो, बोल रहा है क्या एट प्रेजेंट, अगला क्वेश्चन देखो, एट प्रेजेंट आशा's age, Asha's age in year is 2 more than the square of two more than the square of her daughter. Nisha's age. देखो, आशा और निशा आपके पास मदर और डॉटर है। इसमें क्या बोल रहा है कि when Nisha grows, to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो सब कोई, ठीक है? Find the present age of both Asha and Nisha. Find the present age of both Asha and Nisha। चलो सबको पहले से क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एट प्रेजेंट आशा का जो एज है 2 more than the square of her daughter, 2 साल ज्यादा है उसके डॉटर के एज के स्क्वायर कर दो, उसके डॉटर के एज का स्क्वायर कर दो तो उससे 2 years ज्यादा है उसकी मदर का एज, ठीक है ना? तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या बोला पहले और पढ़ लो। बोल रहा है क्या when निशा grows to her mother age, जब निशा क्या हो जाता है, ग्रो कर जाती है अपने मदर के एज का, ठीक है ना? मदर का एज जितना है उस एज पे जब क्या होता है निशा पहुंचती है, ठीक है ना? तो उस समय क्या होता है देखो, आशा एज would be 1 year less than 10 times the present age of निशा। तो बोल रहा है उस समय उसकी मम्मी का जो एज होता है 10 टाइम्स हो जाता है। 10 टाइम्स में क्या हो रहा है, 1 ईयर कम हो जा रहा है, ठीक है ना? किसका? 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा का, ठीक है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए आशा जो है वो क्या है आपके पास, मदर, और निशा जो है वो क्या है आपके पास, डॉटर, ठीक है? तो अब चलो क्वेश्चन सबका हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो, क्वेश्चन आ गया समझ में? गुड। चलिए तो सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं कि लेट कर लो निशाज प्रेजेंट एज, लेट निशाज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। मान लेते हैं कि निशा का जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास क्या है, एक्स ईयर्स है, ठीक है? तो अगर निशा का प्रेजेंट एज
निशा का प्रेजेंट एज तुम्हारे पास x इयर्स है, तो उस समय बताओ आशा का एज क्या होगा? तो क्या x बोला? square plus 2 years. वेरी गुड, वेरी गुड. देन आशा प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 इयर्स. चलो गुड. अब देखो उसके बाद क्या, कंडीशन पे आ जाओ. अब क्या बोल रहा है कि जब when निशा ग्रोस टू हर मदर से, जब निशा का एज कितना हो जाता है उसकी मदर के एज के जैसा, तो उसकी मदर का एज कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना? बोलो मदर का एज. जब Yes, निशा sir. ग्रो, हाँ निशा ग्रो कर जाती है अपनी मदर के एज के हिसाब से, ठीक है, तो उस समय क्या हो जा रहा है, तो आशा का जो एज है, ठीक है ना, तो आशा का भी तो एज बढ़ेगा. आशा का एज कितना बढ़ेगा बताओ? आशा का भी तो एज बढ़ेगा ना. जब निशा का एज बढ़ रहा है तो आशा का भी एज बढ़ेगा. सही बात है कि नहीं? तो कंडीशन पे आ जाते हैं. सर उस कंडीशन में हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2. एक्स स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर क्यों होगा? होल स्क्वायर क्यों होगा? बोलो होल स्क्वायर क्यों होगा? सर क्योंकि उस समय तो सर निशा का एज x स्क्वायर प्लस 2 इयर्स हो जाएगा ना. हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इयर्स हो जाएगा जब इसका एज, किसका? निशा का एज, ठीक है ना. तो अगर समझो जरा सा, इसमें x में बढ़ेगा क्या? तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 बढ़ेगा ना. x में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बढ़ेगा. सही बात है. तो जब x में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बढ़ेगा तो आपके पास इसमें निशा में भी तो इंक्रीज आएगा ना. निशा में भी तो इंक्रीज आएगा. यस देखो सर. कंडीशन देखो पहले. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या है? एज ऑफ आशा, एज ऑफ आशा. तो आशा का एज क्या हो जाएगा? 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स एज ऑफ निशा. यही ना बोला हम लोग को? देख लो वहां, बिल्कुल यही बोला है, ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए जरा सा? सर 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस -1. एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज का बात कर रहा है ना. तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग के पास, एक मिनट इसको प्लस करना होगा ना जी. देखो ये तो तुम्हारे पास चल गया एज ऑफ आशा. तो पहले से तो आशा का एज ये था, और अब क्या हो रहा है? जब इसका एज बढ़ेगा, देखो समझो, x में जब बढ़ेगा, x को पहुंचना है कहाँ पे? देखो x को पहुंचना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में. तो जब पहुंचना है इसका मतलब है क्या कि इस एज को तो माइनस करेंगे, तब नहीं पहुंच पाएगी अपने मम्मी के एज तक. तो ये उसके मम्मी का एज है, उसमें उसको क्या करना होगा? अपना एज हटाना होगा. समझो क्यों हटाना होगा. मान लो कि मदर का एज है 15 ईयर्स और तुम्हारा एज है 5 ईयर्स, ठीक है. आपको क्या पहुंचना है? 15 में. तो अगर आप 15 में 5 ऐड कर दीजिएगा तो आप 20 ईयर्स के हो जाइएगा. तो मम्मी के एज तक तो आप पहुंच नहीं पाए ना. तो आपको अगर 15 ही रहना है, ठीक है, 15 रहना है, तो 15 रहना है मतलब क्या? आप पहले एज था आपका क्या? 5 था. आपको 15 जाना है, तो या तो आप क्या करिए 15 लिख दीजिए, ठीक है ना, या डायरेक्ट, या फिर तुम क्या करो 20 - 5 लिखो, जो कि उसकी मम्मी का एज है. उस एज में आप अपना एज, ये वाला एज घटा दीजिए जो कि तुम्हारा एक्स ईयर्स था, ठीक है ना. तब या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 15. तो हम क्या किए, उसके मम्मी का एज को लिख दिए, ताकि अब देखो उसकी मम्मी के एज में अगर उसका भी एज जोड़ देते तो उसका एज और बढ़ जाता ना. मम्मी के एज के बराबर तो रहता नहीं, रहता क्या? नहीं रहता. और बार बोलिए सर, एक और बार क्या? स्टार्टिंग से बताइए ना सर, क्या बोल सुनो फिर समझ में नहीं आया. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो. थोड़ा सा क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बस बात. देखो मान लो कि तुम्हारा एज है 5 ईयर्स अभी, ठीक है, और उसकी माँ का एज है, मदर का एज है 15 ईयर्स.
अब आपको पहुंचना है, बोल रहा है क्या कि जब देखो when निशा grows to her mother's present age, जब निशा अपने मम्मी के एज तक पहुंच जाती है, तो जब मम्मी के एज तक पहुंच जाती है तो उसका तो कुछ अभी एज है ना, उसका तो कुछ एज है, उसको पहुंचना कहाँ है, मम्मी के एज तक, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक पहुंचना है, पहुंचना है। तो जरा सा खुद सोचो, हम नंबर से बता रहे हैं ताकि तुमको बात समझ में सबको आ जाए। अभी मान लो ये 5 इयर्स है और ये जो है 15 इयर्स है, तो एक बात बताओ, तुमको यहाँ पे पहुंचना है, अगर आप 15 में 5 ऐड कर दीजिएगा तो एज जो है वो मम्मी का एज को पार कर जाएगा कि पार नहीं करेगा, ये बताओ। पार कर जाएगा सर। पार कर जाएगा। तो मम्मी के एज तक अगर तुमको रहना है, मम्मी के एज तक अगर तुमको रहना है तो आपको क्या करना होगा कि जब जिस एज, आपको अपना एज को इग्नोर कर देना होगा, सही बात है ना, तुमको 15 ही रहना है, तो आपको 15 प्लस 5 नहीं कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं 20 माइनस 5 कर सकते हैं, सही बात है ना, या तो आप डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग को क्या है, हम लोग को क्वेश्चन में नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम लोग को वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, ठीक है ना। तो वेरिएबल दे रखा है, तो इस समय ये इसका मम्मी का एज है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, निशा का एज को इग्नोर कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ताकि सिर्फ क्या बचे, मम्मी का एज बचे, बढ़ा हुआ एज नहीं, जो उसके रियल प्रेजेंट एज है बस उतना एज, ठीक है। एक लाइन और देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब जरा सा ध्यान से देखना, अब इसी कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो चल, अब इसी में क्या बोल रहा है कि जब आप ऐड करते हैं, देखिए when Nisha grows to her mother present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times her present age। तो बोल रहा है क्या 1 year less than, इसका एज हो जाएगा, आशा का एज हो जाएगा, देखो 10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज -1, ऐसा हो जाएगा। 10 गुना प्रेजेंट एज का उसमें -1 अगर करेंगे तो ये दोनों कंडीशन जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये कहाँ का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा ये, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1। अब जरा सा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, चलो, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 10x माइनस 1। सबको एक साइड ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। पहले इसको थोड़ा सा आंसर बताओ इसका। 10 और 1 10 और 1 जोड़ देंगे दोनों, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी यही वाला टूट जाता है ना, तो आपके पास क्या आ गया, यही वाला टूट जाता है ना, सिर्फ इसको 5 कर देते थे। चलो ऐसे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 5 2 जा 10, आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है, -1, तो माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करिए, स्प्लिट करिए, तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, 2 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, तो बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ आपके पास -1 ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो एज आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, x इज इक्वल टू 5 और ये क्या आ गया तुम्हारे पास 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। देखो आंसर 5 दिया है। हाँ सर दिया है। हाँ ठीक है। अब देखो जरा सा नंबर से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तक ये वाला प्रॉब्लम जरा सा ध्यान से देखना, बोल रहा है क्या कि अब समझो जरा सा, निशा का प्रेजेंट एज 5 इयर्स है, तो आशा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 27। आशा का
देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब कितना, 25 प्लस 2 27 ईयर्स, सही है ना? बोलो। अब बोल रहा है क्या कि जब क्या बोल रहा है कि निशा जो है अपने मम्मी के एज तक पहुंचती है, तो निशा जब अपने मम्मी के एज तक पहुंचती है तो उस समय दोनों के एज का जो इक्वेशन होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, मतलब इसका एज और इसमें क्या करना है तुमको, माइनस करना है किसका, उसका प्रेजेंट एज को, ठीक है ना? यहाँ पे क्यों किए, देखो ये आपके पास उसका प्रेजेंट एज था और इसमें क्या करते हैं माइनस एक्स हटा देंगे तो सिर्फ तुम्हारे पास किसका एज बचेगा, निशा का एज बचेगा, जो कि उसकी मम्मी के एज के बराबर होगा। और ये दोनों बोला क्या कि 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसका, निशा, उसमें से -1 कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास पूरा कंडीशन। नोट डाउन कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है सौरभ? हाँ भेज तो दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन अभी भेज दिया। अभी देखो अब टाइम नहीं है, बाकी क्वेश्चन हम तुम्हारे चैट में भेज देंगे, ठीक है? 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, एक ही क्वेश्चन है ना? और है सर, सब नहीं भेजे हैं, भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया सबका नोट। सबका नोट हो गया? यस सर। Yes. देखो एक बात और, अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या क्वेश्चन मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करो ना कि क्वेश्चन को आप 5-6 बार पढ़ लीजिए, ठीक है? अभी देखो इस क्वेश्चन में एक बात बताते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा तुम्हारा जनरल मतलब थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन क्या हुआ है कि आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को अगर जिसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, कुछ लोग को प्रॉब्लम आया होगा बिल्कुल, ठीक है ना? तो जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया होगा, आप पहले घर में क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद भी आपको कहीं पे दिक्कत आता है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना, जिसको दिक्कत हुआ है पहले क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ लो, समझ लो कि क्या बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होगा तब बात करेंगे। और किसी का कोई डाउट है? अभी तक हम लोग जो देखे, किसी को कहीं पे डाउट है? तो देखो अगर आपके पास और कोई डाउट आता है आप उसको चैट पे भेज सकते हैं, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई डाउट नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? AP, ठीक है? तो उसके लिए कुछ बेसिक्स है जो आप लोग पढ़ के रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको कौन सा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा सर? ट्रायंगल कर दीजिए सर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा उसको पढ़ने में, ठीक है ना? सीनियर क्लासेस में वो चैप्टर काम आता है, सीनियर क्लासेस में भी AP का यूज करके तुम पता कर सकते हो क्या कि किसी भी मैथ देखो बहुत बड़ा सम जब आ जाता है ना और कोई फॉर्मेट में रहता है तो हम लोग उसको AP से तुरंत आसानी से जोड़ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है? तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू।